सभी भाई को नमस्कार। यदि आप अपने घर में पेट एनिमल पालते हैं या पालना चाहते हैं तो सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो होती है कि अपने पेट एनिमल को सूसू और पोटी कैसे कराएं और आसानी से उसको साफ कैसे किया जाए। तो अभी मैं आपको रैबिट का दिखा रहा हूँ। देखिए ये रैबिट है, ये हम अपने घर में खरगोश पाल रखा है। ये मादा खरगोश है, ये नर खरगोश है। ये दो बड़े हैं, पिछले 1 साल से हमारे साथ हैं। देखिए ये, और इसके 4 छोटे छोटे बच्चे अभी 3-4 दिन पहले हुए हैं। इससे पहले भी ये 27 बच्चे को अलग अलग समय में दे चुकी है, तो ये सब मिला के 31 बच्चे हो गए। तो यदि आपके घर के आसपास मिट्टी है तो तब तो मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह से सॉलिड वुड या फ्लोर या टाइल्स पे आपका घर है और सीमेंटेड फ्लोर है तो यहाँ पे सूसू पट्टी कराने पे दिक्कत होती है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह का केज आपके पास ज़रूर होगा। तो जब भी आपने ये केज खरीदा होगा इसमें आपको इस तरह का ट्रे मिला होगा। ये ट्रे होता क्या है कि अगर इस ट्रे में ये सूसू पॉटी करता है और आप इसे साफ नहीं करते हैं तो ये बहुत गंदा भी हो जाता है और स्मेल करता है। और यदि आपके पास बड़ा केज है इस तरह का, देखिए, तो इसमें भी ये दिक्कत है। देखिए ये मैंने इसको बाहर निकाल दिया है। चल बेटा हट जा। देखिए ये ट्रे है, देखिए ये ट्रे है, तो इसमें भी सूसी या पट्टी है। देखिए तो बहुत ये गंदा भी लगता है देखने में। तो इससे बचने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप इस ट्रे को यहाँ से हटा दीजिए और ये कपास जूट वाला बोरा ये सब्जी वाले के यहाँ आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई मंडी है या मार्केट है तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। हमने यही किया है कि डायरेक्ट इसके ट्रे को हटा के मैंने इस केज को इसके ऊपर, जैसे हम ऐसे रखते हैं वैसे हमारे घर में खरगोश बंद नहीं रहता, हमेशा खुला रहता है। तब भी एक आदत की बात है कि वो इसी के अंदर जाके सूसू पॉटी करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये अरेंजमेंट उसके लिए की गई है। तो अब जब ये सूसू या पॉटी करेगा तो वो डायरेक्ट इस कट्टे पे, ये बोरा पे, हमारे यहाँ इसको बोरा या कट्टा कहा जाता है, कपास का बोरा है, सब्जी वाले के यहाँ आपको मिल जाएगा। तो आप ऐसा अरेंजमेंट कीजिए, इससे इसको मैनेज करना बहुत आसान है। क्योंकि इस तरह से 2 बोरा हमने रखा हुआ है, एक बोरा और है, देखिए एक कट्टा और है ये, ठीक है। तो डेली हम इस कट्टे को बाहर निकाल के, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस हल्का सा इसको ऐसे करके हम झाड़ के इस पट्टी को हटा देते हैं और इसे धूप में डाल देते हैं। तो ये पूरे दिन में सूख जाता है। तो शाम में हम एक दूसरा बोरा रखे हैं, कट्टा रखे हैं, तो डेली हम एक बार चेंज कर लेते हैं। अब देखिए, और अगर आपका केज छोटा है तो इसको हाफ करके इसके ऊपर छोटे केज पे भी आप ऐसे करके आराम से रख लीजिए। और खरगोश की एक बहुत अच्छी आदत होती है कि उसे यदि ये समझ में आ गया कि नहीं ये मेरे पट्टी या सूसू करने का जगह है, तो जब भी वो सूसू या पट्टी करेगा इसी बोरे पे आके, इसी कट्टे पे आके करेगा। तो फिर वो जहाँ तहाँ नहीं करेगा। घर में अगर इस तरह का अरेंजमेंट उसको समझ में आ जाता है एक बार, तो वो फिर कहीं और नहीं करता है, इसी के अंदर आके करेगा। और अगर आपकी इच्छा है कि नहीं इसके ऊपर ना रखें तो आप ऐसे भी, अगर ट्रे भी आप रखना चाहते हैं तो इसके केज के सामने ये चीज आप रखें, तो वो समझता है कि नहीं हम यहाँ पे सूसू पॉटी करेंगे। और इसका एक फायदा और है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो खाने की चीज है ना, जैसे पालक हो गया या फूल गोभी, पत्ता गोभी का डंठल है, तो इस कट्टे के ऊपर ऐसे आप ये भी रख सकते हैं। तो क्या होगा कि ये इस केज के अंदर जाएगा और यहाँ पे आके अपना खाना भी खा सकता है। इस कट्टे के ऊपर आप खाना भी रख सकते हैं इसका।